हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी बेहतर हैं। और आज सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल वहाँ से आने के बाद मुझे इतनी थकान हो गई थी कि मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई मैं। तो चलिए अब हमने व्लॉग की शुरुआत भी कर दी है और इरम भी आ चुकी हैं क्योंकि आज संडे, आपको मालूम ही है कि इरम हर संडे को आती हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देख सकते हैं मेरी बड़ी बहन आ चुकी है। ये देखिए, इनका मोबाइल चल लिया है। और आज ये भी बहुत लेट आएंगे, ये आएंगे 5 बजे। बड़ी बहन नहीं है, बड़ी बहन ही है ये हमारी, आप लोगों ने देखा होगा, पिछले हफ्ते मैंने दिखाया था। अब ये नहीं मानती अपने आप को बड़ी बहन, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है तो बड़ी बहन। चलिए अब देखते हैं कि क्या मस्ती करती हैं आज। फिर मैं दिखाती हूँ और क्या बना रही हूँ आज मैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में। ये देख सकते हैं आप, इरम से अनाइजा कितनी झूम चुकी हैं, जैसे बहुत सालों की बिछड़ी हुई थी। ये देखिए, और अब्दुल कबीर की नज़र देखा करें आप लोग, तो अब्दुल कबीर ऐसा लगता है कि बस छलांग मार के और बस पतंग को पकड़ ही लेंगे आसमान में से। ये देखिए आप, मतलब आना ना जाना पतंग को, कि मतलब आ रही हो पतंग या फिर कोई वो हो, कुछ भी नहीं, बस लेकिन बस नज़र इनकी पतंगों पे ही रहेगी। और इनके अब्बा ने इन्हें सख्ती से मना करा है कि पतंग उड़ाना सख्त मना है। ये देखो, इरम की भी नज़र अब पतंगों पे ही हो गई है। अब ये लोग ऐसा लग रहा है जैसे एक आध पतंग को तो पकड़ ही लेंगे उचक के, पर लग जाएंगे इन लोगों में और ये लोग उड़ के पतंग उड़ा लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, इरम का चल रहा है खिचड़ा। इरम वाली खा रही हैं अभी खिचड़ा। फिर अभी हम बनाते हैं खाना। कैसा है इरम? अच्छा है। वैसे भी इंदौर का खिचड़ा तो फेमस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है इंदौर का खिचड़ा। तो चलिए गाइस, अब हम भी करते हैं इस खिचड़े को टेस्ट और फिर अब हम आपको दिखाएंगे क्या बना रहे हैं हम। पोस्ट करते हो वो भी चेहरा दिखाकर। अजीब जानवर है गाइस, ये कितना भी खा ले पेट ही नहीं भरता है, भूखा ही रहता है। तो गाइस देखिए कब से खाना नहीं मिलना, तो 6 दिन में 7वें दिन खाना मिलता है। तो गाइस इनको जो मिलता है हॉस्टल में खाना, और वो भी 1 नंबर का सड़ा खाना, जिसे खा खा के ये बोर हो गई है, उबला हुआ खाना खा खा के। तो इस चक्कर में इनका मन करा है कुछ तीखा खाने का, इसलिए इन्होंने मंगवाया है खिचड़ा। और आप कर रही हैं ये गिट्टी। क्यों गिट्टी कर रही हो? गिट्टी मतलब खा रही हो कबीर सर को है? कुछ तो छोड़ दो। 7 दिन का कोटा पूरा करके। तो कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ो। तो गाइस ये जो इनने मंगाया था खिचड़ा, आप देख सकते हैं, सिर्फ ये अनायदा को खिला रही हैं। कबीर तो खाते नहीं है खिचड़ा, इसलिए ये बैठी हुई है अकेले, तो खावे की बैठी हुई है और लगी हुई है गिट्टी करने में। तो गाइस चलिए इनको कर लेने देते हैं गिट्टी, क्योंकि इनका पेट है बहुत खाली। अब इनको खाने देते हैं खिचड़ा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं आ गई हूँ किचन में। अब हम बनाएंगे कुछ खाना, यानी कि मैं बना रही हूँ मटन, और जैसा भी बनाऊँगी तो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए अब हम कर लेते हैं खाने की तैयारी, तो दिखाते हैं हम आपको कि कैसा बना रहे हैं आज हम मटन। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आइए चलते हैं अपन शाहीन की तरफ और मिलते हैं शाहीन से। हाँ जी, क्या हो रहा है? हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, कुकर धो रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, शाहीन की तैयारी हो गई है शुरू। कुकर मंज रहा है, धुल रहा है, और बर्तन भी धुल रहे हैं। बर्तन धुलने के बाद क्या पका रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं मटन। क्या? मटन। मटन? हाँ। मटन कोरमा, मटन भुना, मटन मसाला, कौन सा बन रहा है? भुना हुआ बन रहा है। भुना हुआ मटन बन रहा है। तो गाइस ये बना रही हैं भुना हुआ मटन। माशाल्लाह ये जो बनाती हैं भुना हुआ मटन, वो बहुत प्यारा बनाती हैं और बहुत ही शानदार बनाती हैं और बहुत ही लजीज बनाती हैं। इनके हाथों का बना हुआ मटन के सभी फैन हैं, हमारे घर वाले बड़े शौक से खाते हैं इनके हाथ का भुना मटन। तो क्या तैयारी हो गई है तुम्हारी? तैयारी ये हो गई, गोश्त भी धुल के रख चुका है। अब कुकर धो के गोश्त चढ़ाते हैं, उसके बाद हम मसाले की तैयारी करेंगे, जो भी मसाला डालेंगे।
तो रेसिपी आप शेयर करेंगी? हाँ करेंगे ना। तो गाइज ये जो रेसिपी शेयर करेंगी वो आप देखते रहिएगा और अपने घर पे भी ट्राई करते रहिएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा बनता है, आप ज़रूर बना के देखिए। चलिए जब तक कि ये बनाती हैं खाना फिर हम देखते हैं और कुछ। चलिए गाइज मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने प्याज को काट लिया है और यहाँ से मैं थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया, खड़ा गरम मसाला, और यहाँ पे हो गया है मेरा तेल गरम। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला और प्याज। पहले मैं प्याज डाल देती हूँ, ये जो गरम मसाला क्या है पहले डाल दो तो वो जल जाता है। और जैसे ये प्याज हो जाती है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला और फिर उसके बाद ऐड करेंगे हम ये धो के जो ये मैंने मटन रखा है इसे ऐड करेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, गैस का फ्लेम हाई कर लेते हैं हम। ये देखिए जैसे ये हो जाएगी तो इसके बाद हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। हम ज़्यादा मतलब गरम मसाला जो है ना खड़ा ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि निकाल के ही अलग कर देते हैं हमारे घर में ये लोग सब, इसलिए कम डालते हैं। थोड़ा पिसा हुआ डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसका। और यहाँ पे ये मटन धुला हुआ रखा ही है, फटाक से हम ये मटन डालेंगे और फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने कर दिया था गोश्त ऐड, और जब ये इसमें गोश्त ऐड करने के बाद जितना भी इसका ये जो पानी था ये पूरा पानी निकल चुका है और आप ये देख सकते हैं बस इसमें बचा है तेल ही तेल। तो इस स्टेज पे हमने नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था क्योंकि नमक अच्छे से जज्ब कर लेगा गोश्त। ये देख सकते हैं आप, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस कंडीशन पे अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया, मिर्ची, हल्दी, ये सब हम इकट्ठे मिक्सर में चला लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इसके बाद हम इसमें इसका मसाला अच्छे से भून लेंगे और फिर दिखाते हैं इसके आगे अब हम क्या करते हैं मसाला डाल के अच्छे से भूनने के बाद। हे गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं नीचे और देखिए क्या हो रहा है, ये छिलवा रहे हैं लहसुन। तो गाइस देखिए शाहीन को मेहमानों से भी ये लहसुन छिलवा रही हैं। लहसुन नहीं लहसुन छिलवा रही हैं। क्यों एडम, तुम पे ज़बरदस्ती की जा रही है या तुम खुद ही छील रही हो लहसुन? खुद ही छीलना है, हमको कोई जबरदस्ती। तो गाइज ये तो जो है घर का काम करती नहीं, अपने घर पे तो कभी करा नहीं काम, यहाँ पर आकर अपनी बहन के यहाँ काम कर रही हैं। यहाँ सब एक से बढ़कर एक झूठे हैं। तो गाइज ये तो हम लोगों को झूठा साबित करने पे तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं जब मैं इनके घर पे गया था तो इन लोगों को कभी मैंने काम करते हुए नहीं देखा, ना कभी कुछ बनाते हुए देखा, ना कभी कुछ खिलाते हुए देखा। तो गाइज इनके यहाँ जो काम करती है इनकी अम्मी काम करती है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करती। ना तो सानिया काम करती है, ना नूरीन काम करती है और ना इरम करती है। हाँ घर में ये बात अलग है कि इन्होंने अपना सिक्का जमा रखा है और बेचारी नूरीन और सानिया को अलग कर रखा है। हाँ बेचारी है वो, बेचारी है तुम्हारे लिए वो बेचारी हैं, हमारे लिए तो बेचारी हैं वो। क्यों शाहीन, सही कह रहा हूँ मैं? तो गाइस आप शाहीन से पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। शाहीन भी गई थी, गुना गए थे अपन शादी में भी गए थे गाइस, उससे पहले भी हम लोग एक बार होके आए थे। क्या कान खराब नहीं हो गए बताओ? अच्छा तुमने अपनी बहनों को अलग कर रखा है, एक को जयपुर पहुँचा दिया तुमने। मैं खुद भी तो इंदौर आ गई। तो गाइज इनके साथ क्या चोट हुई है, असल में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सबसे पहले अपनी जो मझली बहन थी, इनसे छोटी वाली जो बहन थी उसको पहुंचा दिया इनने जो जयपुर, वो कर रही है जयपुर में पढ़ाई। और फिर उसके बाद उन्होंने पहुंचा दिया था सबसे जो छोटी वाली बहन है सानिया, उसको पहुंचा दिया था इंदौर, ठीक है। और ख़ुद वहाँ पर अकेले ऐश कर रही थी, क्योंकि क्या है कि इनके फादर की जो भी मतलब सैलरी या इनकम कह लो या कुछ भी कह लो, उस पर पूरा जो हक रहता है वो इनका रहता है और घर वाले इनसे फ़ोन पे और गूगल पे करवाते हैं अगर इनको कुछ काम रहता है तो गाइस ये अपनी पूरी फैमिली का जो भी पेमेंट रहता है ये पूरा कैप्चर करके रखती हैं और किसी को भी नहीं देती, और बहनों को भी एटलीस्ट अपनी छोटी बहनों को भी ये पॉकेट मनी देती है। तो एकदम मैं सही कह रहा हूँ गाइस? ये झूठ बोल रही है, हम लोगों का आंखों देखा है, क्योंकि कानों सुनी पे हम लोग विश्वास नहीं करते, आंखों देखी पे विश्वास करते हैं। इसलिए जो मैंने कहा है वो एक एक अल्फाज बिल्कुल सही है। सही कह रहा हूँ मैं इरम, बताओ? तो गाइस इनके साथ फिर ये इंसिडेंट हो गया कि सानिया को लगा नहीं इंदौर में अच्छा, उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी बंक और पहुंच गई गुना। तो अब हो गया इनका फिर से दिमाग ख़राब, इनने सोचा कि अभी ये तो जाएंगी नहीं तो हम खुद ही चले जाएं। तो ये आ गई हैं फिर उनको रिप्लेस करके इंदौर, और फिर इधर कर रही हैं कोचिंग। और वहाँ पर क्या कर रही हो गुना में? मास्टर ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करना। तो गाइज इनका जैसा कि इन्होंने कहा है कि इनका ग्रेजुएशन हो गया है, अब इनका पोस्ट ग्रेजुएशन
चल रहा है। ठीक है, तो उसी की कोचिंग ले रही है। इंदौर में कहाँ पर कर रही हो तुम कोचिंग? उसकी कोचिंग नहीं ले रहा है, उसकी कोचिंग नहीं ले रही तो किसकी कोचिंग ले रही हो? तो गाइज ये कौटल्या जो कोचिंग क्लासेस है उसमें ये सिविल सर्विसेज की कोचिंग कर रही हैं। सिविल सर्विसेज की, यस। सिविल सर्विसेज की कोचिंग कर रही हैं गाइस। अभी तक के क्या पढ़ा, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? तो गाइस इनको 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक के इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। देखते हैं, अभी तो 13 दिन ही हुए हैं और वीकली इनके टेस्ट चलते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 से। अच्छा, 15 से इनका न्यू बेंच स्टार्ट हो रहा है, तो तब से इनकी पढ़ाई चालू होगी। तो गाइस ये मैं आपको बता दूं, हॉस्टल में रह के इतनी बोरिंग हो गई है, इतनी बोरिंग हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ, हो गई हो ना बोर? अकेली रहती हो इसलिए। तो गाइस ये अकेली रहती हैं इसलिए बोर हो गई हैं। वहाँ पर इन्होंने कोई दोस्ती नहीं बनाई है क्योंकि इनकी अम्मी ने सख्त मना कर रखा है कि इंदौर के कोई भी दोस्त मत बनाना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी दोस्त नहीं बनाया जाए। इसलिए ये अपने रूम में ही रहती हैं और रूम से बाहर ही नहीं आती हैं। सिर्फ पढ़ाई के टाइम इनका गेट खुलता है और खाने के टाइम पे। तो खाने का तो आपको मालूम है कि कितनी शौकीन है ये गाइस, कितना भी खा ले इनका पेट भरता नहीं है। और इनको हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा है। अच्छा गाइस, तो इनको हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, फीका खाना मिल रहा है, उबला हुआ खाना मिल रहा है, इसलिए ये खाने का शिकार करती हैं। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं अपन थोड़ी देर से। इरम से तो बात जितनी भी करेंगे वो कम ही होगी। क्या कह रही हो नायदा आप? हॉस्टल वाले सोच रहे होंगे कि इतने मोटी हो गई, इनको ज़्यादा पतली करना पड़ेगा। तो गाइस अनायदा कह रही हैं कि हॉस्टल वाले इसलिए इनको उबला हुआ खाना दे रहे हैं कि ये इतनी मोटी हो गई हैं, इनको दुबला करना है, इसलिए हॉस्टल वाले इनको उबला हुआ बॉयल खाना खिला रहे हैं। तो गाइस देखिए, अनायदा भी समझती हैं, अनायदा भी इतनी समझती हैं कि इनको बॉयल खाना खिलाया जाए। तो इरम कम से कम अपनी भांजी की बात मान लो, बॉयल खाना खाओ और दुबले करो और रनिंग स्टार्ट करो। तो चलिए गाइस, इनका तो यही चलते रहेगा। मिलते हैं अपन थोड़ी देर से। ये देखिए आप, ये नाइजा ने इरम को देख के बुक्स निकाल ली कि ये कितनी पढ़ने वाली हैं। बड़ी दिखा रही हैं इरम खाला को कि हम होमवर्क भी करते हैं। और कबीर को देखो, कबीर को पढ़ना लिखना तो है ही नहीं, बस यही झूमना मस्ती करना, यही है कबीर को। बड़ी अच्छी जगह हैं, बड़ी अच्छी। और इनके अब्बू भी यहाँ पे कर रहे हैं आराम, क्योंकि अभी फिर इन्हें जाना है दोस्तों में। मैंने आपको बताया ही था, बस थोड़ी देर रुकते हैं, घर में निकल जाते हैं दोस्तों में। अब देखिए, अब थोड़ी देर आराम करके और फिर ये जाएंगे इनके दोस्तों में। और कहाँ जाएंगे ये वहीं पे जाके बताएंगे, ये आपको शायद कल के व्लॉग में दिखाएंगे, आज तो खैर नहीं दिखा पाएंगे। और आप इन्हें इनसे मिलिए आराम से। अब ये देखिए, टेबल तोड़ के मानेंगी, कितनी गंदी तो हो ही रही है ये। अभी इन्होंने खिचड़ा खाया था, अब ये टेबल तोड़ रही हैं, इधर कुर्सी तोड़ रही हैं। सब तोड़ के आएंगे। चलिए, तो बने रहिए आप इस व्लॉग में। अभी आपको दिखाती हूँ सालन के क्या हाल है। चलते हैं हम नीचे। हे गाइस, आप देख सकते हैं, अभी ये बोल के गई थी कि हम देखने जा रहे हैं खाना, और यहाँ बैठ गई हैं, बोल रही थी कि खाना देखने जा रहे हैं। अरे खाना तो देख लो तुम। तो क्या कितनी देर लगेगी खाने में? 15 मिनट लगेंगे, बस थोड़ी इरम से बातें कर। तो गाइस, दिन ने अगर 15 मिनट बोला है तो मैं समझ जाता हूँ कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा इनके खाने में। भाईजान मुझे जाना भी है। कितनी बजे जाना है तुम्हें? 9 बजे। तो गाइस, इनको तो जाना है 9 बजे और ये बोल रही हैं 15 मिनट खाने का। क्या तुम्हें लगता है कि 15 मिनट में तैयार हो जाएगा? तो कभी हम बस जा ही रहे हैं। तो गाइस, ये तो बोलती है हमेशा 15 मिनट और इनके 15 मिनट होते हैं आधा 1 घंटा या 1 घंटा या सवा घंटा। 9:30 आप पूछ सकते हैं अनायदा से। अनायदा बताओ, अम्मी अगर 15 मिनट का बोलती हैं तो वो काम कितनी देर में होता है? 12 अनायदा तो कुछ ज़्यादा ही लंबी चले गई हैं, 12-1 बजे तक के। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, हो गया है इनके खाने का टाइम और हम इनको भगा रहे हैं कि भाई जाओ चेक करो खाना तुम्हारा बना कि नहीं बना, जल्दी जाओ चेक करो, जाओ चेक करो। और ये देखिए, जब तक कि हम मिलते हैं इरम से। इरम, भूख लग रही है तुम्हें? कितनी भूख लग रही है? तो गाइस, इरम को भी लग रही है बहुत भूख तेज, और बच्चों को। कबीर, आपको लग रही है? अब्दुल कबीर, भूख? लग तो रही है, ये पेट नहीं है, कुआं है, कुआं। तो गाइस देखिए, तो गाइस देखा, बच्चे भी कह रहे हैं अब तो कि इरम का पेट नहीं, ये कुआं है, कुआं। तो हम तो पहले ही आपसे बोल चुके हैं कि कितना भी खा ले, ये कितना भी खा ले कम पड़ ही जाता है। तो गाइस देखिए, इनसे सबसे मासूम जो है हमारे घर में हमारी बेटी है अनायजा, जिनको कभी बोला भी नहीं जाता और वो अपने आप बैठ जाती है होमवर्क करने। अनायजा, आप होमवर्क कर रही हैं? नहीं, क्या टीचर ने वर्क दिया है कि आप अपने मन से कर रही हैं? अपने मन से कर रही हूँ। हैं? अपने मन से कर रही हूँ। किसके मन से कर रही हैं आप? अपने
टीचर ने दिया था। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, हमारी बेटी कितनी प्यारी है, अपने आप होमवर्क करने बैठती है और पढ़ाई में माशाल्लाह सबसे तेज़ है। और वो रहे हमारे अब्दुल कबीर, जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक के कोई लेना देना नहीं है। जब तक कि उन्हें डांट फटकार के अगर उनको पढ़ाया नहीं जाए तो ये पढ़ते नहीं है। अब ये देखिए गाइस क्या कर रहे हैं ये, आप रखो जहाँ से उठाया है। चलिए गाइस अब हो रही है खाने की तैयारी, जल्दी से फटाफट अगर खाना पक जाता है तो इरम को खिला के और सब लोग खाना वाना खा के रवाना करते हैं, क्योंकि 9 बजे 8 बज चुका है और 9 बजे जाना है इरम को हॉस्टल छोड़ने। तो गाइस मैं तो जा नहीं पाऊँगा, अब्बू जी जाएंगे छोड़ने, जब तक कि हम मिलते हैं थोड़ी देर से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा सालन हो चुका है रेडी, ये देखिए। और मैं शोरबे वाला थोड़ा सालन इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसके दादा दादी को तो मतलब थोड़ा शोरबे वाला सालन पसंद है, इसीलिए मैं शोरबे वाला बनाती हूँ। लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए, भले इसे शोरबा हो भुना हो कुछ भी हो। ये देखिए आप, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार दिख रहा है। चलिए अब हम खा लेते हैं खाना, और इरम को भी रवाना करना है क्योंकि उसका भी टाइम हुआ जा रहा है। चलिए खाना खाने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, अब इरम की हो रही है रवानगी। इरम जा रही हैं हॉस्टल, अब आएंगी अगले हफ्ते। ये देख सकते हैं आप इरम की रवानगी, और इन्हें छोड़ने जा रही हैं नाइज़ा और इनके दादे, दोनों ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये तोहफा लेके जा रही हैं बिस्किटों का। वहाँ पे खाना तो अच्छा नहीं मिल रहा, अब ये बिस्किट ही खा खा के गुजारा करेंगी 1 हफ्ते तक। ये देखिए, ये चली इरम वाली हॉस्टल की ओर। अनाइज़ा को देख सकते हैं आप, अनाइज़ा का मन बिल्कुल भी नहीं था कि इरम खाला जाएं, लेकिन अब वो जा रही हैं तो वो खुद छोड़ने जा रही हैं। अल्लाह हाफिज़। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में। चलिए गाइस अब करते हैं हम इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। तो आज इरम आई थी, आज का दिन तो मतलब बहुत ही अच्छा गुजरा है। जब इरम आती है तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजरता है, बहुत मस्ती होती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इरम के साथ। और अनाइज़ा का तो आज बिल्कुल भी मन नहीं था कि इरम वापस जाए। वो बोल रही थी इरम खाला आप यहीं से कोचिंग चली जाना, रुक जाइए। लेकिन इतने सुबह इरम यहाँ से निकल नहीं सकती क्योंकि 9 बजे उसकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, और इतनी सुबह उसे कौन छोड़ कर आएगा। इस वजह से वो रुकी भी नहीं है। इंशाल्लाह जब भी उसकी छुट्टी होगी तो आएगी वो रुकने के लिए। तो चलिए अब हम करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं कल हम आपके साथ एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो अब्दुल कबीर। अल्लाह हाफिज़।